हाय दोस्तों, आपका स्वागत है क्यूरियोसिटी के नए वीडियो में। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। वो अपने जीवन में सफल बनना चाहता था। अपनी ज़िंदगी में सारे ऐशो आराम कमाना चाहता था। इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करता था, लेकिन वो फिर भी उतना पैसा नहीं कमा सकता था। उसकी इच्छाएं हमेशा ज़्यादा ही रहती थी उसकी कमाई से। इसी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा। तो एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में गौतम बुद्ध आए हैं। उस युवक ने सोचा, क्यों न गौतम बुद्ध से इसका समाधान पूछा जाए। उस आदमी ने बहुत लोगों से सुना था कि गौतम बुद्ध के पास हर सवाल का जवाब होता है। इसीलिए वो बुद्ध के पास जा पहुंचा। उसके बाद वहां पहुंचकर गौतम बुद्ध से अपनी सारी समस्याएं बताने लगा। वो युवक गौतम बुद्ध से कहता है, हे महात्मा, कृपया मुझे बताएं कि मैं अमीर आदमी कैसे बनूं। मुझे जल्द से जल्द अमीर बनना है और मुझे सारे ऐशो आराम कमाने हैं और मुझे आराम से ज़िंदगी जीना है। फिर गौतम बुद्ध युवक की सारे बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। वो बोले, बेटा, तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसमें चार तुम ऐसी बातों को पता लगा सकोगे जिसे जानकर तुम आसानी से अमीर बन सकते हो। गांव में एक चतुर बाल काटने वाला रहता था जिसे नाई कहते हैं, और उसकी मित्रता एक पंडित जी से थी। दोनों पूरा टाइम साथ साथ रहा करते थे। वो दोनों एक ही तरह का ही काम करते थे। एक दिन ऐसा समय आया कि उन दोनों को किसी ने भी नहीं बुलाया। उनके आगे रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। परिवार को कैसे पाले, ये समस्या बनी हुई थी उन लोगों के लिए। एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा, अपना काम काज तो चल नहीं रहा, क्यों ना हम शहर की ओर चले। शहर में हमें कोई छोटा मोटा काम तो मिल ही जाएगा और वो काम करके हम अपना गुजारा कर सकते हैं। उसके बाद वो दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं और उन दोनों ने अपने साथ अपने कुछ चीज़ें, खाने की वस्तु, उसमें दही, थोड़ा पानी। नाई ने पंडित जी से पूछा, आप इतनी सारी चीज़ें क्यों लेके जा रहे हैं। पंडित जी ने एक रस्सी और ढोलक भी लिया था। तो नाई उसके बारे में भी पूछता है उनसे कि आप इन्हें क्यों लेके जा रहे हैं, ये तो आपका भार बढ़ाएगी, इसे आप यहीं पे छोड़ दीजिए। फिर पंडित जी कहते हैं, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती, सही समय पर हम इनका इस्तेमाल भी करेंगे। कई बार हम लोग कुछ चीज़ों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए हमें वो वस्तुएं व्यर्थ लगती हैं। फिर नाई ने सोचा, चलो ठीक ही है कि जब भी मनोरंजन करने की इच्छा होगी ढोलक बजाकर मनोरंजन कर लेंगे। इस प्रकार वो दोनों शहर की ओर निकल गए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक सूअर का बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उस सूअर के बच्चे को अपने थैली में रख लिया। फिर पंडित जी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो, अब तुम इस सूअर के बच्चे का क्या करोगे। खुद के खाने का ठीक से इंतजाम नहीं है और तुम इस सूअर के बच्चे को क्या खिलाओगे। फिर नाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, अब तो बस मेरे साथ चलिए। अगर कोई रास्ते में ग्राहक मिल जाता है तो उसे बेचकर पैसे कमा लेंगे। इस प्रकार नाई पंडित जी को समझाकर दोनों शहर की ओर चले जाते हैं। शहर में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ का जो राजा है और वहाँ रात को एक राक्षस आता है और महल में रहने वाले लोगों को खा जाता है। अब तक उसने सैकड़ों लोगों को खा चुका होता है। राजा ने पूरे शहर में ये बता रखा था कि जो कोई भी महल में ठहरकर राक्षस को मार डालेगा
या उसे भगा देता है तो राजा उसे अपनी बेटी का विवाह कर देंगे और उसे आधा राजपाट भी दे देगा। राजा की यह बात सुनकर नाई ने पंडित जी से सलाह किया। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, जीवन में अमीर बनने की संयोग एक दो बार ही आती है। अगर किसी व्यक्ति ने उन्हें गवा दिया तो वो कभी अमीर आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमारे पास चल के आया है। यदि हम राक्षस को मारने में या भगाने में सफल हो गए तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की यह बात सुनकर पंडित बोले, हे मूर्ख, ये अवसर मुझे बुला नहीं रहा, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। अगर हम राज्य और राजकुमारी के लालच में आ गए तो राक्षस जरूर हमें खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस तरह के लालच में नहीं पड़ते। कहीं हम मेहनत मजदूरी करके हम खा लेंगे, कम से कम हम जीवित तो बचे रहेंगे। फिर नाई ने कहा, हे पंडित जी, एक बार तो कि नदी पार वही कर जाते हैं जो बिना भय खाए प्रयास करते रहते हैं। किनारे पे खड़ा व्यक्ति कभी नदी को पार नहीं कर सकता। व्यक्ति अमीर होने का सपना तो देख सकता है, लेकिन अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए आपको जिंदगी में कठिनाइयां तो उठानी ही पड़ेगी। नाई की यह बात सुनकर पंडित जी घबरा गए और वो बोले, तू हमें मरवा के ही रहेगा। पंडित जी नाई से फिर बोले, राजा के महल में जाना, राक्षस को मारना, यह बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। क्यों व्यर्थ में अपनी जीवन संकट में डालना चाहते हो? मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरी जान का तो ख्याल करो। महल में जाना सरासर आत्महत्या करने के समान है। फिर नाई ने बोला, पंडित जी, आप परेशान मत होइए, हम जरूर जीतेंगे। गरीबी और लाचारी से जीवन जीने से अच्छा है हमें कठिनाइयों से लड़के जीवन को पार करना चाहिए। भिखमंगों का जीवन तो ऐसे भी मृत्यु के समान होता है, और अभी हमारी हालत कुछ ऐसे ही है। हम अगर पूरा जीवन मेहनत करें तो इतना धन नहीं कमा सकते। अगर हम आज थोड़ा सा हिम्मत करके अपनी किस्मत को आजमाते हैं, मरना तो एक ना एक दिन फिक्स है। अगर हम हिम्मत और अपनी बुद्धि से काम ले तो कठिन से कठिन समस्याओं को भी पार कर सकते हैं। नाई की ये सब बात सुन के भी पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ, लेकिन वो दोनों तो पक्के दोस्त थे, इसीलिए पंडित जी ने नाई का त्याग करना उचित नहीं समझा। फिर पंडित जी ने नाई के साथ डरते डरते वहां जाने को कह दिया। फिर भी पंडित जी की हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगाने आए हैं। उस दिन शाम का भोजन उन्होंने राजा के यहाँ ही किया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, ऐसी व्यंजन जो जीवन में पहली बार खा रहे थे, उनको बहुत ही आनंद आया। उसके बाद वो दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महल के सभी दरवाजे बंद कर लिए और आपस में सलाह मशवरा करने लगे। नाई पंडित जी से कहने लगा, आज हम जान हथेली पे रख के इस महल के अंदर आए, ऐसे में हम लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरत सकते। विद्वान लोग कहते हैं कि हमें भय से उस समय तक भय नहीं करना चाहिए जब वो
अपने भय से सामना कर रहा हो। उसके बाद उन दोनों ने प्लान बनाया कि हम दोनों आधी आधी रात जाग कर देखेंगे, एक दूसरे की पहरादारी करेंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है। उसके बाद पंडित जी सो गए और नाय जाके राक्षस का इंतजार करने लगा। राक्षस के आने का समय आया तब राक्षस खटखटाकर बोला कि आज मेरे महल में मेरे आने से पहले कौन सो गया है। राक्षस ने कहा द्वार खोल दो वरना मैं द्वार को तोड़ डालूंगा। राक्षस की आवाज़ सुनकर नाई कहता है ये बदतमीज कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद को खराब कर रहा है। राक्षस बोला ये मेरा घर है, तुम दोनों यहाँ से निकलो। राक्षस फिर सोचता है कि ये कौन है जो मुझसे डर नहीं रहा है, जो मुझसे भय नहीं खा रहा है। राक्षस फिर कहता है अगर तुझमें हिम्मत है तो दरवाज़ा एक बार खोल के दिखा। फिर अंदर से नाई ने कहा कि अगर मैंने दरवाज़ा खोल लिया तो तू मुझे देखते ही मर जाएगा। मेरा सामना करने की हिम्मत तुझमें नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ तू यहाँ से चला जा। राक्षस ने सोचा जरूर मुझसे भी कोई ताकतवर यहाँ पे है, तभी तो ये बिना डरे मेरी बात का जवाब दे रहा है। राक्षस ने सोचा अगर ये मुझसे ताकतवर है तो ये मेरे से आकार में भी बड़ा होगा। तो उसने सोचा कि मैं अपना एक बाल निकालकर इसे देता हूँ और उससे कहूँगा कि तुम अपना एक बाल निकाल कर मुझे दो। तब राक्षस ने एक अपना बाल निकालकर दरवाजे के नीचे से नाई को दिया। उसका बाल काफ़ी मोटा था। तभी ये देखकर नाई अपने साथ जो रस्सी लाया था और उसे बाहर फेंकते हुए कहा कि देख ये मेरा बाल है। यह रस्सी को देखकर राक्षस डर गया कि ये कितना मोटा बाल है। वो सोचने लगा कि इसका बाल इतने बड़े हैं तो ये कितना बड़ा होगा। फिर राक्षस ने अपने सर में पड़े एक जुए को अंदर की तरफ फेंका और फिर नाई ने अपने जो सुअर का बच्चा था उसे बाहर की तरफ फेंका और उससे कहा कि देख मेरे सिर का जू इतना बड़ा है। राक्षस फिर डर गया। राक्षस ने फिर अपना थूक अंदर फेंकते हुए कहा। फिर नाई ने अंदर से मटकी से दही उठा लिया। देख ये मेरा थूक है। यह देखकर राक्षस के पैर वहीं जम गए और राक्षस सोचने लगा कि ज़रूर ये मुझसे काफ़ी ताकतवर है। फिर भी राक्षस ने एक और परीक्षा करने की सोची। राक्षस ने जोर से गुर्राया और उसके बदले में नाई ने अपने जो ढोल रखे थे अपने साथ उसे बजाने लगा। ढोलक की आवाज़ को गर्जना समझकर राक्षस डर गया। वो अब समझ चुका था कि ये मुझसे भी ताकतवर है, इससे भिड़ना ठीक नहीं होगा। और ये सुनकर राक्षस बोला ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आऊँगा, कृपया मुझे यहाँ से जाने दे। और ये बोलकर राक्षस वहाँ से चला गया। उसके बाद दूसरी सुबह वो दोनों राजा के पास गए और राजा से कहा महाराज मैंने उस राक्षस को भगा दिया है, अब वो राक्षस आपको परेशान नहीं करेगा। अब वादे के मुताबिक राजा अपनी बेटी की शादी नाई के साथ कर देता है और अपना आधा राज्य उसे दे देता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी सामान को हमें वेस्ट नहीं करना समझना चाहिए। कभी भी कुछ भी हमें उपयोग में लाकर हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।